मौका है ईद का और ईद पर रिलीज हो चुकी है सुपरस्टार फहद मुस्तफ़ा की मूवी आग लगे बस्ती में। रिसेंटली हुए एक इंटरव्यू में फहद मुस्तफ़ा बताते हैं कि इस मूवी में उनके फादर का भी एक कैमियो है। रिसेंटली एक इवेंट में आसिम अजहर नजर आए और आसिम अजहर कहते हैं कि हम रमज़ान में ये बातें नहीं करते। एक इंटरव्यू में आतिफ असलम ने बताया कि वो चाहते हैं कि वो मक्का में अजान दें। फैसल कुरैशी के आगे जब भी कोई कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करता उनके शो में, फैसल कुरैशी उसे डिनाई करते नजर आए। भाई ये कैसा बंदा है, हर जगह पहुंच जाता है और हर बार एक नई कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाता है। पहले ये पाकिस्तान में अर्तुगरुल को ले आया, फिर फिजा अली के शो में वो गोल्ड चेन वाली कंट्रोवर्सी के सारा सोना ही नकली निकला। हुमायूं सईद सिर्फ एक स्टार हैं, एक्टर नहीं। और मायरा खान अब हीरोइन की लीग से निकल चुकी हैं, उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है। हेलो एंड वेलकम टू सेलेब्विजन। आप देख रहे हैं हमारी वेब। मेरी और मेरी सारी टीम की तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। टाइम हुआ जाता है क्विज का जवाब देने का। लास्ट एपिसोड के एंड में हमने आपसे पूछा था ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो में हुमायूं सईद के कैरेक्टर का नाम क्या है। उसका सही जवाब है दानिश। मौका है ईद का और ईद पर रिलीज हो चुकी है सुपरस्टार फहद मुस्तफ़ा की मूवी आग लगे बस्ती में। रिसेंटली हुए एक इंटरव्यू में फहद मुस्तफ़ा बताते हैं कि इस मूवी में उनके फादर का भी एक कैमियो है और जब वो ये सीन शूट कर रहे थे तो एक बड़े मज़े का इंसिडेंट हुआ। उन्होंने जब वो सीन किया तो मूवी के डायरेक्टर और फहद को वो सीन कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया। अब डायरेक्टर और फहद मुस्तफ़ा ये सोच रहे थे कि कैसे बताया जाए अपने अब्बा को कि एक बार और कर लें, ये इस तरह नहीं इस तरह करना है। तो फहद ने बहुत मज़े से वो इंसिडेंट सुनाया। आइए नज़र डालते हैं उस वीडियो पर। माय अब्बा वाज नर्वस। छोटा सा हमारा सीन है बट बड़ा पावरफुल सीन है, अच्छा सीन है। तो उन्होंने एक तरीके से किया, फिर मैं और बिलाल आपस में हमने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया। तो बिलाल तुमसे नहीं कह सकते तो मैंने उनका हाथ पकड़ के मैंने ऐसे ये ऐसे करना है ये। हाँ। तो ही वाज अ लिटिल शॉक्ड। तो भाई एक्सपीरियंस और पुराना एक्टर तो बता देता है कि वो सब कुछ कर सकता है। तो टुनियो साहब ने लिए 10-15 मिनट और बिल्कुल वैसे ही कर दिया जैसे एक जेनजी डायरेक्टर चाहता था और एक सुपरस्टार चाहता था। आसिम अजहर कहीं हो और उनकी शादी की बात ना हो, ये थोड़ा सा मुश्किल है। रिसेंटली एक इवेंट में आसिम अजहर नजर आए और आसिम अजहर कहते हैं कि हम रमज़ान में ये बातें नहीं करते। बहुत मज़े की वो वीडियो और इंटरेक्शन था आसिम का। आइए नजर डालते हैं। ना मेरी शादी थी ना मेरी बर्थडे थी। रमजान में हम खाने नहीं खाते। ये नहीं पूछेगा कि इफ्तारी में क्या क्या पसंद है मुझे। एक इंटरव्यू में आतिफ असलम ने बताया कि वो चाहते हैं कि वो मक्का में अजान दें। भाई क्या ही ख्वाहिश है और क्या ही ज़बरदस्त बात है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी किया कि एक सिंगर हो के ऐसी ख्वाहिश। भाई किसी की ख्वाहिश कोई भी हो सकती है, कोई किसी के दिल में नहीं रहता। और कहीं ना कहीं आतिफ की ये ख्वाहिश थोड़ी ही सही पूरी तो ज़रूर हुई। यूएस की एक मस्जिद में आतिफ असलम को देखा जाता है अजान देते हुए और वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे हो रही है वायरल। और आतिफ बहुत ही खूबसूरत तरीके से अजान दे रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक नाकामयाब मर्द के पीछे भी एक औरत का हाथ होता है? रिलैक्स, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं रजब भट्ट। जी हाँ, रजब नज़र आते हैं अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट में और वो कहते हैं जब से उनकी शादी की कंट्रोवर्सी चल रही है रजब ने खो दिए हैं अपने 11,000 सब्सक्राइबर। अब रजब को लगता है धीरे धीरे उनके सब्सक्राइबर ख़त्म हो जाएंगे और उनकी ये फ़ैन फॉलोइंग ख़त्म हो जाएगी और उनका करियर भी एंड हो जाएगा। स्टार्ट हुआ प्यार मोहब्बत से, आज 3 साल हो गए हैं। 3 साल की एनिवर्सरी पे 11,000 बंदा अनसब्सक्राइब कर गया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने देखा है रजब के कुछ डाई हार्ड फैंस भी हैं। अगर 11,000 सब्सक्राइबर खो दिए तो अभी भी मिलियंस में सब्सक्राइबर बाकी हैं। हमने इस रमज़ान बहुत सारी रमज़ान ट्रांसमिशंस देखी और एक के बाद एक कंट्रोवर्सी देखी और जितने भी रमज़ान शो होस्ट थे उन सब में सबसे पॉजिटिव नज़र आए फैसल कुरैशी। जी हाँ, फैसल कुरैशी के आगे जब भी कोई कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करता उनके शो में, फैसल कुरैशी उसे डिनाई करते नज़र आए, सामने वाले बंदे को डिफेंड करते नज़र आए। रिसेंटली
फैसल कुरैशी ने बिलाल अब्बास के हक में एक बात की, क्योंकि कुछ टाइम पहले बिलाल की कुछ वीडियोस और पिक्चर्स मक्का और मदीना से वायरल हो रही थी, जहाँ पे बिलाल उम्रा करते नज़र आ रहे थे और लोग छुप छुप के उनकी वीडियोस और पिक्चर्स बना रहे थे। मेरे सामने भी ये पिक्चर्स और वीडियोस आई थी, लेकिन हमने अपने शो के अंदर उस चीज़ को नहीं दिखाया, क्योंकि मैं भी वो चीज़ प्रमोट नहीं करना चाहता था। फैसल कुरैशी भी यही कहते हैं कि हमें चाहिए कि हम किसी की प्राइवेसी को इस तरह इन्वेड ना करें। आप लोग उसकी वीडियोस बना बना के एक्टर की भी, अगर एक्टर है या कोई सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर है, कुछ भी है, आप ये नहीं कर सकते और ये नहीं करना चाहिए। एथिकली बहुत गलत बात है। सिर्फ यही नहीं, जब रिसेंटली बाबर आजम ने डिसाइड किया कि वो क्रिकेट से एक ब्रेक लेने वाले हैं, फैसल कुरैशी के को होस्ट अदनान फैसल ये खबर इस तरह सुना रहे थे कि भाई ये कोई बहुत खुशी की बात है, लेकिन फैसल भाई ने दो टोक अंदाज में कहा, मेरे लिए ये खुशी की बात नहीं है। क्रिकेट से बाबर आजम साहब ने ब्रेक ले लिया है। अच्छा, मेरे लिए ये अच्छी खबर नहीं है। भाई ये कैसा बंदा है, हर जगह पहुंच जाता है और हर बार एक नई कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाता है। पहले ये पाकिस्तान में अर्तुगरुल को ले आया, फिर फिजा अली के शो में वो गोल्ड चेन वाली कंट्रोवर्सी के सारा सोना ही नकली निकला। अब नजर आता है संजय दत्त के साथ और संजू बाबा को गिफ्ट करता है एक गोल्ड प्लेटेड आईफोन और एक रेयर रेस्ट वॉच। मामा पर इसके ऊपर देखें है क्या, सिर्फ ये देखें। मैं तो बस यही कहूँगा कि संजू बाबा आपने थोड़ा सा बच के रहना है। एंगिन अल्तान यानी अर्तुगरुल जो पाकिस्तान आया था, उसकी भी पेमेंट पूरी नहीं की थी। आपको आईफोन और वॉच देके कहीं आपसे कोई फ़ायदा उठाना मकसद तो नहीं। नवाज भाई, इतना भी सच नहीं बोलना था, और ख़ास तौर पे आपकी कंट्री में सच बोलना तो बहुत ही महंगा पड़ जाता है, और अगर आप मुस्लिम हैं तो और कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ जाता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि इंडिया में इस वक्त जो मूवीज़ बन रही हैं वो किसी और ही मकसद से बन रही हैं। आइए नज़र डालते हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की उस वीडियो पर। पर आपको लग रहा है कि नैरेटिव बेस्ड फिल्में बन रही हैं, या आपको लगता है नैरेटिव बेस्ड फिल्में बन रही हैं? नहीं, झूठी फिल्में बन रही हैं। झूठी फिल्में हमारे यहाँ पे फेक फिल्में बन रही हैं हमारे यहाँ पे, और ये सब जानते हैं, और वर्ल्ड में भी क्या हो रहा है ये भी सब जानते हैं। एक्चुअली सच्चाई क्या है ये भी सब जानते हैं। आप और मैं बॉलीवुड की बहुत सारी ऐसी मूवीज़ देखते हुए बड़े हुए जिनसे मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, आपकी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं, लेकिन आज के ज़माने में जो बॉलीवुड मूवीज़ हम देखते हैं वो पिछली मूवीज़ से बिल्कुल ही अलग है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, अपना नैरेटिव बेचना, अपना नैरेटिव बिल्ड करना। इसीलिए हर दूसरी फिल्म बॉलीवुड में फ्लॉप हो रही है। सीनियर एक्टर फिरदौस जमाल ने कुछ टाइम पहले माहिरा खान और हुमायूं सईद को लेके कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया था कि हुमायूं सईद सिर्फ एक स्टार हैं, एक्टर नहीं, और माहिरा खान अब हीरोइन की लीग से निकल चुकी हैं, उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, और इसके अलावा भी इन्होंने काफ़ी कुछ कहा था। फिरदौस जमाल रिसेंटली अपेयर होते हैं रेहान तारिक की पॉडकास्ट में, और रेहान तो कोई कंट्रोवर्सी छोड़ते ही नहीं, और वो ढूंढ के लेके आते हैं कौन सी बात किसने बोली है। रेहान ने दोबारा उनसे वही सवाल किए, और फिरदौस साहब का स्टांस आज भी वही था। उन्होंने फिर से कहा कि हुमायूं सईद को मैं एक्टर नहीं समझता, माहिरा खान अब हीरोइन बनने के काबिल नहीं। आइए नजर डालते हैं उस वीडियो पर। शी इज नॉट अ हीरोइन, कि उसकी जो एज वो हीरोइन वाली नहीं है। इसी तरह हुमायूं सईद, सपोज मैं उसको हीरो नहीं मानता। हीरो कौन होता है? जो बिल्कुल इनोसेंट सा, लाओवाली सा, चंचल सा, जिसको देख के बच्चियां जो है ना यूं स्टन हो जाए। अरे बस तो फिर होना क्या था, किसी ने तो इनकी सपोर्ट में आना था, और हुमायूं सईद और माहिरा खान के दोस्त अदनान सिद्दीकी आ गए उनकी सपोर्ट में। और अदनान भाई कहते हैं, फिरदौस जमाल साहब, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, आई सिंसियरली बिलीव यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस्ड. Your ability to portray an older character even during the peak of your youth clearly reflects your remarkable talent and dedication to the craft of acting. However, with all due respect to you as a senior actor and highly valued member of artist community, I humbly feel that it is not for us to decide who is a star and who is an actor. Ultimately, it is the audience that makes the judgment. And through their love and support, they have already shown that these individuals are both talented actors and beloved stars. With respect and admiration. अगर आप मिलेनियल हैं तो हसन जहांगीर का ये गाना तो आपको याद ही होगा। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे।
और सिर्फ मिलेनियल्स ही नहीं, जेन लीज ने भी सुना हुआ है ये गाना धुरंधर मूवी में। हवा हवा ऐ हवा खुशबू लुटा दे। रिसेंटली अपेयर होते हैं हसन जहांगीर एक इंटरव्यू में, जो कि बताते हैं धुरंधर के मेकर्स ने उन्हें $50,000 की पेमेंट की हवा हवा गाने के लिए। तो सालों पहले किया हुआ आपका एक अच्छा काम कैसे आपको इतने साल बाद भी करोड़ों रुपए कमा कर दे सकता है, ये चंद हिट गाने इसकी मिसाल हैं। जैसे कि आतिफ का आदत हो गया, हसन जहांगीर का हवा हवा हो गया, और भी बहुत सारे सिंगर्स के ऐसे एवरग्रीन गाने हैं जो कि वो 10-10, 20-20 साल से अपने शोज़ और कॉन्सर्ट्स में गा रहे हैं। आज भी वो गाने जब भी यूज़ किए जाते हैं किसी मूवी में, किसी इवेंट में, तो सिंगर्स को उनकी रॉयल्टी मिलती है। लेकिन यही कुछ ऐसे अनलकी आर्टिस्ट भी हैं जिनको अपने राइट्स का ही नहीं पता था। बहुत सारे आर्टिस्ट पुराने ऐसे हैं जिनके बहुत हिट गाने हैं, लेकिन उनके राइट्स ही उनके पास नहीं। जब वो गाने आप और मैं यूट्यूब पे सुनते हैं तो उसके पैसे म्यूज़िक कंपनी को जाते हैं, ना कि उस आर्टिस्ट को। आज के आर्टिस्ट को ये समझ भी है कि उसे किस तरह से अपने डिजिटल राइट्स खरीदने हैं और किस तरह से अपने पैसों को यूटिलाइज करना है। पुराने आर्टिस्ट जो थे वो इस मामले में थोड़े से वीक थे, लेकिन अब वो लोग एजुकेट हो रहे हैं और मुझे जानकर खुशी हुई। हसन जहांगीर जो कि 90s के स्टार थे, वो इस बात से अवेयर थे और उनके पास इन सब चीज़ों के राइट्स मौजूद थे। टाइम हो जाता है क्विज का। मैं आपसे करूंगा अभी एक सवाल और उसका जवाब देंगे आप मुझे अभी कमेंट करके, और मैं उसका सही जवाब दूंगा आपको अगली एपिसोड के स्टार्ट में। तो मेरा सवाल ये है कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद में बिलाल अब्बास के कैरेक्टर का नाम क्या था। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड सेलेब विजन की। उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते कुछ नई चटपटी और मज़े की खबरों के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी और मेरी सारी टीम की तरफ से आप सबको एक बार फिर से दिली ईद मुबारक। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताते रहा करें कि आपको हमारा शो कैसा लग रहा है। मैं आपका होस्ट ताबिश खान इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।